हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और परमेश्वर के पवित्र वचनों में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर। आज का हमारा जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, जिन लोगों को छोटी से छोटी बातों में बहुत डर लगता है, जो लोग छोटे से छोटे कामों को करने में भी बहुत डरते हैं, जिन लोगों को जादू टोने के अटैक होते हैं और वो लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें अपने जीवन में। आज का परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों के लिए है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन हम पढ़ेंगे उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें हिम्मत देगा, हमें तैयार करेगा शैतान से लड़ने के लिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताएगा कि हमें किस तरह से शैतान की सभी योजनाओं को नाश करना है, हमें किस तरह से अपने डर के ऊपर काबू पाना है, किस तरह से हमें अपने जीवन से डर को भगाना है जो शैतान बिना मतलब हमारे जीवन में डालने की कोशिश करता है और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन हम पढ़कर परमेश्वर से अपने जीवन में हिम्मत को प्राप्त करेंगे, बल को, ताकत को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट की ताकतों को जो बार बार हमें डराने की कोशिश करती है हमारे जीवन से दूर करेगा। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 7 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, संयम, प्रेम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें डरने की आत्मा नहीं दी। परमेश्वर ने हमें किस चीज़ की आत्मा दी है? सामर्थ की, प्रेम की और संयम की। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान आज चाहे कितनी भी अटैक करने की कोशिश करे, आपको कितना भी डराने की कोशिश करे, आपका फाइनेंस डुबाने की कोशिश करे, आपका बिजनेस डुबाने की कोशिश करे, आपकी पढ़ाई को फेल करने की कोशिश करे या आपके किसी भी हिस्से में आपको दुख परेशानी देने की कोशिश करे, आपको बीमार करने की कोशिश करे, लेकिन आपको क्या करना है? डरना नहीं है। अगर आप शैतान के डराने से डरेंगे तो शैतान आप पे और भी ज़्यादा हावी होगा और आपको और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें संयम की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है और सामर्थ्य की आत्मा दी है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा होता है तो शैतान कितने भी अटैक करने की कोशिश करे, कितनी भी दुष्ट आत्माएं आपको सताएं, आपके ऊपर एक भी प्रबल नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ होता है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जिन लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं, दुष्ट आत्माओं ने सताता है, डिप्रेशन के रोग लेकर आता है, बीमारियां लेकर आता है, माइग्रेन के अटैक लेकर आता है, सर्वाइकल घुटनों में दर्द लेकर आता है। और लोग बाग क्या करते हैं, जब इन परेशानियों को अपने जीवन में आता हुआ देखते हैं तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो उनका कनेक्शन परमेश्वर की पवित्र आत्मा से टूट जाता है, और जब उनका कनेक्शन परमेश्वर की पवित्र आत्मा से टूट जाता है तो शैतान को एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है आप लोगों के जीवन में एंटर करने का, आपको और भी ज़्यादा परेशान करने का, दुख देने का, तकलीफ़ें देने का, आपको और भी ज़्यादा डराने का। और जब आप शैतान को पूरा मौका अपने जीवन के ऊपर देते हैं तो वो आपके ऊपर बहुत बुरी तरह से हावी हो जाता है और आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा। आज बहुत सारे लोग यही काम करते हैं कि जब परेशानी, दुख, तकलीफ़, छोटी मोटी बीमारियां आपके जीवन में आती हैं तब आप परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ने की बजाय
आप परमेश्वर से दूर होने की कोशिश करने लग जाते हैं। आपका दुख आपको ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, आपकी परेशानी आपको ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है, आपकी बीमारी आपको ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। आप उस समय परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन से बड़ा इस जीवन में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने खुद कहा कि मैंने अपने बड़े नाम से ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। वचन ही हमारा जीवन है, वचन ही हमारा हथियार है शैतान को हराने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए। अगर आज हमारे पास वचन नहीं होगा तो जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लीजिए, एक भी आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब वचन ही नहीं बोला तो वो प्रार्थना किस काम की? किसी भी काम की नहीं। जब आप लोग प्रार्थना के अंदर वचन बोलना भूल जाते हैं तो परमेश्वर भी भूल जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर को कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपने वचन तो बोला ही नहीं। परमेश्वर का कहा हुआ एक भी वचन आपने नहीं बोला, वचन का हथियार आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो प्रभु भी आपके जीवन में कैसे काम करेगा? प्रभु ने तो कहा तुम अपनी हर एक परिस्थिति में मुझे याद रखो। तुम्हारे पास है तब भी धन्यवाद करो, नहीं है तब भी धन्यवाद करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। लेकिन जब आप परमेश्वर को बोलेंगे ही नहीं कि प्रभु तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, फिर कैसे परमेश्वर चंगा करेगा? फिर कैसे परमेश्वर छुटकारा देगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में चंगाई को पाना चाहते हैं तो उपवास फास्टिंग भी करनी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना पड़ेगा, प्रार्थनाओं में बने रहना पड़ेगा, निरंतर वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन की रोटी खानी पड़ेगी, अपने अंदर वचन को समाना पड़ेगा। क्योंकि जब जब आपके अंदर वचन जाएगा तब तब शैतान आपके जीवन से दूर रहेगा। और जब आप वचन को इतना ज़्यादा अपने अंदर भर लेंगे कि आपके अंदर से ऑटोमेटिकली वचन निकलेंगे तो शैतान की मजाल ही नहीं कि वो आपके आसपास भटके। जब आप वचन का बाड़ा अपने चारों ओर बना लेंगे तो शैतान आपको छू भी नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन इतना पावरफुल है कि जब हम अधिकार के साथ बोलते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, तो वो चीज़ हमारे जीवन में हो चुकी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मेरे नाम से मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। तो वही विश्वास हमें दिखाना है परमेश्वर को। परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हमने बोला कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, और विश्वास करते हैं कि चंगे हो चुके हैं, तो हम क्या होते हैं? चंगे हो जाते हैं। जब हम विश्वास के साथ बोलते हैं कि प्रभु जिस तरह 12 साल लहू बहने वाली रोगन की बीमारी दूर हुई उसी तरह से हमारी भी बीमारी दूर होगी, तो हम क्या होते हैं? बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं, कोई भी दुख नहीं जो प्रभु ठीक नहीं कर सकता। लेकिन लोग बाग अपनी बीमारियों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को प्रभु के पास नहीं लेके जाते, अपने आप ही सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। वो सॉल्यूशन तो होता नहीं है, और भी ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, डिप्रेशन के रोग में चले जाते हैं, माइग्रेन के रोगों में चले जाते हैं, अलग अलग नाना प्रकार की बीमारियां, किसी को पैरालाइज का अटैक, किसी को लकवे का रोग, किसी को हार्ट अटैक, किसी की किडनियां खराब। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास तो गए नहीं, वचन का इस्तेमाल तो करा ही नहीं। परमेश्वर कहाँ से काम करेगा आपके जीवन में? मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर चाहते हैं आप कि आपको परमेश्वर चंगा करे, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास ऐसा नहीं हाँ प्रभु तेरे नाम को जान लिया विश्वास करते हैं, विश्वास वो होना चाहिए कि तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा प्रभु, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कितना भी शैतान अटैक करने की कोशिश कर ले, कितना भी विरोध हो जाए, कितने भी घर वाले हमारे ऊपर खड़े हो जाए, लेकिन फिर भी तू मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा छुड़ाने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर आपके इस विश्वास को देखेगा कि किस तरह आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, कि उस तरह कि जिस तरह 12 साल लहू बहने वाली रोगन ने विश्वास किया था, या उस तरह कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया तो सिर्फ एक ही वापस धन्यवाद करने आया।
बाकी के 9 नहीं आए। अब आपके ऊपर है कि आपको किस तरह अपना विश्वास परमेश्वर को दिखाना है, उन बाकी 9 की तरह या उस एक की तरह कि हाँ प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे चंगा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर ने वचन दिया है कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, प्रेम दिया है और संयम की आत्मा दी है। डर का आपके जीवन में कोई नामो निशान ही नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कब आपके जीवन में काम करेगा? जब आप पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे, पाप से दूर रहेंगे, पवित्रताई वाला जीवन जिएंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहेंगे, वे विचार से दूर रहेंगे, नशों से दूर रहेंगे, गलत संगति से दूर रहेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप अपने डर पे खुद काबू पा सकते हैं, शैतान को अपने जीवन से निकाल सकते हैं। बस आपको अपने अंदर देखना है कि आपके अंदर कितना परमेश्वर का वचन है, कितने आप खाली हैं और कितने आप भरे हुए हैं। जितना हिस्सा आपका खाली है उसे भरें ताकि आप पूरी तरह से भर जाएं परमेश्वर की पवित्र आत्मा से और शैतान आपके जीवन से निकल जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वचन आपको मजबूत करेगा, आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा, आपको हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियों से बाहर लाने के लिए, आपके डर से आपको बाहर निकालने के लिए और आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए परमेश्वर के वचनों में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है और हमें बहुत अच्छी तरह से बताता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। मैं पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें हर एक प्रकार की डर की आत्मा से दूर करे और हमें अपनी होली स्पिरिट से फिल करे, भरे, ताकि हम शैतान को हर तरीके से अपने जीवन से बाहर निकाल सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में आपसे प्रार्थना करते हो, आज जितने लोग डरे हुए हैं, निराशाओं में, बीमारियों में, परेशानियों में हैं, जितने लोगों को आज अंधकार की शक्तियां, डेविल मेरे पिता परमेश्वर भरमाने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है, उन सभी अंधकार की शक्तियों के ऊपर, डेविल की एक एक चाल के ऊपर मैं यीशु के नाम से फायर को भेजती हूँ। होली गोस्ट की फायर को रिलीज करती हूँ, फायर को रिलीज करती हूँ, फायर को रिलीज करती हूँ। इसी घड़ी वो डर का आत्मा जल जाए यीशु मसीह के नाम में। वो सारी अंधकार की शक्तियां, देखी अनदेखी ताकतें इसी घड़ी राइट नाउ इनके जीवन को छोड़े और जाती रहें, जल जाए यीशु मसीह के नाम में। वो सारी अंधकार की ताकतें मैं उन्हें जलाती हूँ फायर के साथ। रबा शंदे ने मेरे से खेरियंदे लिखोरा बाशंदो नमारो सो खोरियंदे लिखेरा बाशंदे ने मेरे से खेरियंदे रिशंदो नमारो सो खोरियंदे लिखोरा बाशंदो नमारो सो खोरियंदे। पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा राइट नाउ एक एक जन को टच करे, सिर से लेके पैर के नाखूनों तक खुदावन आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए मेरे प्रभु, और ये आपकी सामर्थ्य से भर जाए, आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन से हर प्रकार की भय की आत्मा, डर की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन ये आपका भय मानने वाले बनने पाए, सिर्फ और सिर्फ आपका भय मानने वाले बनने पाए। शैतान की कोई भी चाल इनके जीवन में कार्य न करे। मैं उन सभी अंधकार की शक्तियों को जो अलग अलग रूप में इनके जीवन में काम करती हैं, कोई बीमारी के रूप में, कोई डिप्रेशन के रूप में, कोई मेरे पिता परमेश्वर किसी भी रूप में इनके जीवन में काम करती हैं, वो सारी अंधकार की ताकतें इनके जीवन को छोड़े और फायर हो जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। रबा शंदा नमारा सो खोरी अंदर लिखेरे बेशंदे ने मेरे से खेरी अंदे रीशंदो नमारो सो खोरी अंदे लिखारा बशंदो नमारो सो खोरी अंदे और रे बेशेखे रे बेसंदो री बहारा बशखारा बारा रे बेशेखे रे बे। पवित्र आत्मा जी इसी घड़ी खुदावन हर एक बीमार चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी बीमारियां इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। रसौलियाँ, पथरियाँ, शुगर के रोग, माइग्रेन के रोग, टीवी के रोग इनके शरीरों को छोड़े और जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन को छोड़े, हर प्रकार के घुटनों के रोग, खुदावन कमर के रोग, पेट के रोग इनके शरीरों को छोड़े और जाते रहे पिता परमेश्वर। इसी घड़ी खुदावन पिता परमेश्वर हर एक काम इनके जीवन में ओपन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक रास्ता, हर एक डोर ओपन हो जाए। इनकी मैरिज लाइफ ओपन
ओपन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन से हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इनकी ब्लेसिंग को खोलती हूँ। आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम धरती पे खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोला जाएगा। मैं इनकी बेबी की ब्लेसिंग को खोलती हूँ, नई जॉब की ब्लेसिंग को खोलती हूँ, नए बिजनेस की आशीष को खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदा इनकी चंगाइयों को खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, जो आपने इस प्रार्थना विनती को सुना। हर एक कोर्ट केस हल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की जॉब के रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की इस विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, एक एक जन को ब्लेस करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। डर की आत्मा को दूर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इन लोगों को ब्लेस करने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन के ऊपर अपनी सामर्थ्य को उड़ेलने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने प्रेम को देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। संयम को देने के लिए, धीरज को देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। इन्हें चंगा करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। आज का वचन सच में आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आज परमेश्वर का आत्मा आप सभी लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य करेगा और आज के बाद कोई भी डर की आत्मा आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं या आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को बांटें ताकि और भी लोग आशीषित होने पाए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।